मेरे प्यारे साथियों, हय्या अलल सलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है, हय्या अलल फलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है। अजान देने वाला कामयाबी की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, और आप अपने काम धंधे में लगे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको छोड़ दो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कसमसाते हुए, टहलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बड़े आराम आराम से मस्जिद में जाते हैं। ओ लोगो, अगर नमाज को अहम समझते हो तो नमाज के लिए जल्दी किया करो। सूरह जुमा के अंदर देखिए अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, तो जल्दी से दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और कारोबार बंद कर दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आराम आराम से जाओ, अल्लाह ने कहा फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ करके भाग करके मस्जिद में जाओ। मतलब यहां मुराद यह है कि जल्दी करो, देर मत करो। इसीलिए जुमा के दिन जो जितना पहले आएगा उसको उतना सवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, आपके कटिहार में इस चीज की मैंने बहुत कमी देखी है, सीमांचल के इलाके में बड़ी कमी देखी है मैंने। 12:15 बजे जुमा का खुतबा है, कभी कोई मेहमान आ गया अलग बात है। आमतौर से खुतबे में हाल क्या होता है, 12:15 बजे खुतबा शुरू होता है और एक बड़ी तादाद आवाम की मस्जिद में कितने बजे जा रही है, 12:30 बजे, 12:40 पे, 12:45 पे जमात खड़ी होने के 5 मिनट पहले। हमारी जिंदगी में जुमा की कोई अहमियत है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है जब जुमा के दिन अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ करके भागो, वज़रुल बै, और कारोबार छोड़ दो, लेन देन छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो फिर से अपने मार्केट में चले जाओ, अपने काम धंधे में लग जाओ और जमीन में फैल करके अल्लाह की रोजी तलाश करो। यह है इस्लाम। इस्लाम नमाज पढ़ने का भी हुक्म दे रहा है और नमाज खत्म हो गई तो कारोबार करने का भी हुक्म दे रहा है। इस्लाम घर में बैठ करके घंटा बजाने की तालीम नहीं देता है, माफ कीजिएगा, इस्लाम की तालीम नहीं है ये। गोया ये दुआ सिखा करके अल्लाह के नबी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम बिस्तर पे सोने जाते हो तो ये भी एक तरीके की मौत है। जब तुम सो जाते हो एक अलग दुनिया में चले जाते हो, तुम्हारा अपनी रियल लाइफ से फिर कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम पीरगंज के गांव में सो रहे हो और ख्वाब में तुम दिल्ली की सैर कर रहे हो। तुम अपने बिस्तर पे सो रहे हो और ख्वाब में तुम मक्का और मदीना की जियारत कर रहे हो। तुम एक अलग दुनिया में हो। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐसा ही मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी बॉडी तो कब्र के अंदर होगी, लेकिन तुम किसी और दुनिया में रहोगे, जिस दुनिया को कुरान और हदीस के अंदर बरज़ख कहा गया है। बरज़ख का मतलब आप समझते हैं? कभी रोड पर आपने देखा होगा, रोड पर एक तरफ की रोड को दूसरी तरफ की रोड से अलग करने के लिए एक डिवाइडर लगाया जाता है। उसी को अरबी में, उसी डिवाइडर को या उसी बैरियर को अरबी में बरज़ख कहते हैं। गोया जब इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, अब उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी के बीच में एक बैरियर आ गया। हमें नहीं मालूम कि उसकी कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मरने के बाद इंसान जब कब्र के अंदर है, बरज़ख की जिंदगी वो गुजार रहा है। अपने अपने अमल के एतबार से, अपने अपने अकीदे के एतबार से कब्र के अंदर उसके साथ मामला हो रहा है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, कितना ही बड़ा कोई आलिम दीन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कब्र सबको पकड़ करके दबोचेगी। जब इंसान मरने के बाद कब्र में जाएगा, एक मर्तबा कब्र सबको पकड़ेगी, एक मर्तबा कब्र सबके ऊपर टाइट होगी।
ओ दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों, कभी अपनी कार में बैठ करके तुम जंगल में चले जाओ और अपने कार की लाइट को तुम बंद कर दो, स्कॉर्पियो की लाइट को बंद कर दो। जंगल के बीचों बीच में रोड के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी है और हेडलाइट्स बंद है, अंदर अंधेरा छाया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो मेरे प्यारे भाइयों, कार तो फिर भी चौड़ी होती है, कब्र तो उस कार से भी ज्यादा तंग होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र तो सबको पकड़ेगी, सबको दबोचेगी, कब्र सबको दबोचेगी। अज़ाबे कब्र सबको नहीं होगा, मगर कब्र सबके ऊपर टाइट होगी, मेरे ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी होगी। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम था साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े नेक सहाबी थे, बहुत ऊंचा उनका मकाम था, मर्तबा था, इंतकाल हो गया उनका। भारी भरकम बदन था, जनाजा जब उठाया जाने लगा तो जनाजा बड़ा हल्का था। कुछ मुनाफिकों ने कहा पता नहीं क्या बात है, साद इब्ने मुआज का जनाजा इतना हल्का क्यों है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल है, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शामिल थे। साद इब्ने मुआज वो सहाबी हैं, जब उनका इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी फरमाते इह्तज़्ज़ल अर्श लिमौती साद इब्ने मुआज, अल्लाह का अर्श भी साद इब्ने मुआज की वफात पर हिलने लगा था। साद इब्ने मुआज वो सहाबी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत लहू अबवाबुस समा, जब साद इब्ने मुआज का इंतकाल हुआ आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के फरिश्ते वेलकम करने लगे, इस्तकबाल करने लगे कि साद इब्ने मुआज आ गए। इतने बड़े सहाबा, उनका जनाजा आया, उनकी मैयत को अल्लाह के नबी कब्र में उतार रहे हैं। जब जनाजे को, मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के प्यारे नबी उसी कब्र के पास खड़े हैं। अचानक आपका चेहरा बदल गया, आपके चेहरे की रंगत बदल गई, आपके चेहरे पर खौफ आ गया, डर आ गया। आपने 3 मरतबा फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और 3 मरतबा आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम ने अपने नबी को सुभान अल्लाह पढ़ते हुए देखा, 3 मरतबा सहाबा ने भी सुभान अल्लाह का, 3 मरतबा सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर का। उसके बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं, आप तकबीर क्यों पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया तज़ायक़ला साहिबिकुम अल कब्र, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज की मैयत को जब कब्र में उतारा गया, उनकी कब्र उनके ऊपर टाइट हो गई, उनकी कब्र उनके ऊपर तंग हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी कब्र को कुशादा कर दिया। और ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र सबको पकड़ेगी, कब्र सबको दबोचेगी। लौ नजा मिन्हु आदुन, अगर कोई कब्र के पकड़ने से अगर बच जाता, ला नजा साद इब्ने मुआज, तो साद इब्ने मुआज बच जाते। अगर कोई बच सकता था तो साद इब्ने मुआज बच जाता, मगर कोई नहीं बचेगा। कब्र तो मुझे भी दबोचेगी मेरे भाई, आपको भी दबोचेगी, ये अलग बात है। हम और आप तो इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान में कब्र को देख करके भी हमें और आपको मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में खड़े होकर के हंसी मजाक करने वालों, कब्रिस्तान में अपने मोबाइल पर अपनी महबूबाओं से बात करने वाले बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
ये वो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिन्होंने अपनी ताकत के जरिए लोगों को कुचला था, मारा था, पीटा था, जुल्म सितम किया था, आज उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला को अपना हिसाब दे रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है, यही वो कब्र है। अल्लाह के नबी के दामाद, और ऐसे दामाद जिनके निकाह में नबी की दो दो बेटियां आई थी। उस्मान गनी जो रुकैया के भी शौहर थे और जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, जो नबी के दोहरे दामाद थे, एक के बाद एक नबी ने दो बेटियां उनको दी थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान क्या बात है? तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हो, लोगों मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा। ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उस कब्र में हम सबको जाना है मेरे साथ, और कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। कोई नौजवान अगर ये समझता है अभी तो मेरी जवानी का टाइम है, 70 साल 80 साल की उम्र गुजारने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, माफ करना, जरा अपने गांव के कब्रिस्तान में जाके देख लेना, बड़ी तादाद में आपको नौजवानों की भी कब्रें मिलेंगी। एक हफ्ता पहले झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था।